ब्रह्मदेव ने स्तुति करे, प्रभु आपके अवतार होके धरती माता को उद्धार। तो ब्रह्मदेव स्तुति करे तो भगवान आदि विष्णु सनातन की अंश अवतार के रूप से प्रभु वराह भगवान ब्रह्मदेव के नासांद्र से सृष्टि हुई, छोटे उंगली की तरह सृष्टि हुई। फिर अंतरिक्ष में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके वराह भगवान अपना काया विस्तार करके एक भयंकर गर्जन सृष्टि करे, तब सभी भयभीत हो गए। देवता लोग स्तुति करने लगे, ब्रह्मदेव भी स्तुति करने लगे। तमादिदेव पुरुषः पुराणस्तमस्य विश्वस्य परं परं निधानम् वेत्तासि वेदं च परं च धाम त्वया त्वं विश्वः अनन्तरूप त्वया त्वं विश्वः अनन्तरूप त्वया त्वं विश्वः अनन्तरूप वायुर्जमो अग्नि वरुणः शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्य पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। हे आदिदेव, हे सनातन, हे परम पिता, हे शंकर भगवान का पिता, हे प्रपिता, सारे ब्रह्मांड का सृष्टा, आदि अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक आदि विष्णु, मैं आपसे शरण जाता हूँ और प्रभु आपसे निवेदन है, आप धरती माता को उद्धार करें। संस्कृत भागवत में इसका रचना है। कमाल नीलम शीतदन्त्यकोट्या विमोक्तक्षिप्तं गजलीलयं प्रज्ञाय बद्धा जलधुना वाक्यै विरञ्चि मुख्या उपतस्तुरीशं विरञ्चि मुख्या उपतस्तुरीशं विरञ्चि मुख्या उपतस्तुरीशं वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्न शशिनी कलंक अहलेवनी मग्राम केशवधूता सुकर रूप केशवधूता सुकर रूप केशवधूता
चक्र गदा पद्म को पकड़ के प्रभु तमाल नील यानी तमाल वृक्ष जैसे घन नील वर्ण धारण करके भगवान बराह नारायण अंतरिक्ष में अपना काया विस्तार किया। बोले ब्रह्मदेव आप क्या चाहते हैं, क्यों मेरे को बुलाया? तो ब्रह्मदेव ने काकुस्तंग करुणा करम अति सरलता के साथ हाथ जोड़ के भक्ति भाव से बोले प्रभु धरती माता को उद्धार कर। जिस धरती पर हम निवास करते हैं उसको भगवान ने बनाया। आदि युग में मधुकैटभ नामक असुर को प्रभु ने बद्ध करके उनका शरीर में इस धरती को बनाया, जिस कारण इस धरती पर सारे जैविक तत्व भी है, पेट्रोल डीजल खनिज तत्व सब कुछ ही धरती पर है, अलग ग्रहों में ऐसा नहीं है। तो भगवान ने धरती को बनाया, उसी पर हम छोटे छोटे मानव बच रहे हैं और सोचते हैं कभी मृत्यु हमारा नहीं होगा। कारण क्या? न माया जैसने बसे माया नर बुलंती ये देह मोहर, यानी माया बैठने के कारण बोलते हैं शरीर मेरा है, पर शरीर तो पहले से किसी ने खरीद कर लिया, कभी लेगा उनको मालूम है, तुमको काहे कुछ नहीं मालूम, जैसे तो बोलते हो सारे दुनिया का मालिक जैसे। तो इसलिए भगवान बराह नारायण धरती पर अवतार लिए। ब्रह्मदेव ने निवेदन करे, देवता लोग ने निवेदन करे, प्रभु धरती माता को उद्धार करे। मानव सभ्यता का सृष्टि हो, मानव सभ्यता का सृष्टि के लिए धरती का उद्धार करो प्रभु। तो भगवान बराह फिर रसातल को जाके धरती को उद्धार करके बसती दसन शिखरे, यानी मुंह को दसन कहते, उसके ऊपर धरती माता को भगवान बराह नारायण अपना शुभ्र दंत पंक्ति के मध्य में ससिनी कलंक कले बनी मगना, चंद्र में जैसे कलंक और शुभ्र दंत पंक्ति के मध्य तमाल नील सुंदर शरीर और शुभ्र दंत पंक्ति के मध्य धरती माता कलंक जैसा दिखाई देता था। धरती माता को उद्धार करे प्रभु। आदि दैत्य हिरण्यक्ष ने भगवान के साथ युद्ध किया तो प्रभु ने गदाघात में आदि दैत्य हिरण्याक्ष को बद्ध करे। उनको बद्ध करके फिर प्रभु धरती माता को इस स्थान पर जहां अंतरिक्ष में हम हैं, अब सब अंतरिक्ष पर हैं, आगे अंतरिक्ष नहीं है, ये धरती भी अंतरिक्ष में ऐसे तैर रहा है हवा में, और तैराने वाले हमारी प्रभु है, आप लोगों को बनाने वाले भी प्रभु है। तो इसलिए निरंतर भगवान के नाम स्मरण भजन करो। तो भगवान के नाम वो जो लाया था नाम भजन कीर्तन करने से इस जीवन का सार्थकता होगा। तो ऐसे भगवान की नाम भजन करते करते ये जीवन का परमार्थ मिल जाएगा और जीवन साकार भी बन जाएगा। एक भगवान सावरिया सरकार